हेलो दोस्तों, तो आज हम आगे बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। अभी तक पिछले वीडियो में अपन बौद्ध धर्म के साहित्यों के बारे में बात कर चुके हैं। साहित्य स्रोत जो है ना, उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म में मेन वही थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की बात करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जन्म और इनकी जो मृत्यु हुई है, महापरिनिर्वाण है ना, ये ईयर इम्पोर्टेंट है। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईस्वी में इनका महापरिनिर्वाण या मृत्यु है ना। जन्म जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और जन्म का नाम इनका था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध का। ठीक है, जन्म का नाम। और इनके माता पिता का नाम देखोगे आप तो माता का नाम महामाया या माया। ठीक है, शुद्धोधन। पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? तो शाक्य वंश के राजा थे शुद्धोधन। ठीक है, शाक्य वंश के राजा थे। इसलिए देखो, शाक्य वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध, इसीलिए महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम शाक्य मुनि भी है ना। पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी आ रहा है कि महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो शाक्य मुनि था उसका आंसर। शाक्य वंश से संबंधित है, इसलिए इनको भी शाक्य मुनि कहा जाता था, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, आगे देखो तो एज देखते हैं है ना। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये बोध गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रवचन, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया? तो सारनाथ। देखो, इनके महात्मा बुद्ध से संबंधित जो विशेष जगह है, जो स्थान है, उन्हीं के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो, जो जितना सीधा सिंपल हो सके डायरेक्ट कर करके खत्म करते हैं अपन कम टाइम में, है ना। देखो, फर्स्ट सरमन या फर्स्ट प्रवचन है ना, इनका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ सारनाथ में। ठीक है, फिर आगे देखो, तथागत और शाक्य मुनि, मैंने यहाँ लिख दिया है तथागत और शाक्य मुनि, ये है गौतम बुद्ध के अन्य नाम। अन्य नाम है, तथागत भी बोलते हैं महात्मा बुद्ध को और शाक्य मुनि भी बोलते हैं, ये दो अन्य नाम है। ठीक है, अब देखो, कश्यप और मैत्रेय, ये दोनों नाम याद रखना। जैसे महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध से अपन ने देखा ना, जो बुद्ध वंश नाम से अपन ने जो ग्रंथ पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था कि बुद्ध से पहले के 24 वंशों के बारे में सब दे रखा है। तो वही है कि बुद्ध से पहले कौन बुद्ध हुए? महात्मा बुद्ध से पहले कौन थे? बुद्ध। ठीक है, तो कश्यप बुद्ध है ना, उस ग्रंथ के हिसाब से। महात्मा बुद्ध से जस्ट पहले कौन हुए? तो कश्यप। और महात्मा बुद्ध के बाद में कौन है? तो ये फ्यूचर भावी मैत्रेय नाम, मैत्रेय नाम से है, भावी बुद्ध है ना। वो बोले हुए फ्यूचर में ये होंगे, अभी अभी तक हुए नहीं है, लेकिन अभी भावी फ्यूचर के बारे में जब बोला तो मैत्रेय। महात्मा बुद्ध से जस्ट पहले कश्यप, महात्मा बुद्ध के बाद में तो मैत्रेय। ठीक है, नाम याद रखना। अब ये जो 5 नाम लिखे हैं मैंने इधर, ये है महात्मा बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य इन्होंने, है ना। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले इनसे ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश की थी, इनसे प्रश्नोत्तर किए थे, लेकिन ये वो उनको सही जवाब नहीं दे पाए। उनके जो मन की क्यूरियोसिटी थी ना, उनको वे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो फिर महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने वापस इन 5 ने महात्मा बुद्ध से प्रश्नोत्तर किया, तो महात्मा बुद्ध ने इनके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तब से इन्होंने, है ना, महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया। ठीक है, कहा ये इनको गुरु बनाने चले थे महात्मा बुद्ध, और फिर फ्यूचर में ये खुद महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। ठीक है, नाम याद रखना कि प्रथम, है ना, जो 5 शिष्य थे उनके नाम, तो नाम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन नाम कहीं देखते नहीं है आज। एक तो है कौंडिन्य, कौंडिन्य। दूसरा है बद्दिया, बद्दिया। ठीक है, तीसरा है बसपा। ठीक है, बसपा। चौथा है महानाम। 5वां है अश्वजीत।
ठीक है, ये 5 है। कौंडिन्य, बद्दिया, बसपा, महानाम और अश्वजीत, इन सब का ध्यान है। ये 5 जो प्रथम महात्मा बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों के नाम, तो ये प्रथम 5 शिष्यों के नाम, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है ना कि भाई कौन सा संत या कौन सा ऋषि किस राजा के समकालीन है, कौन सा वेद किसका समकालीन है, कौन सा जो संगीतज्ञ है वो किसका समकालीन है, उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। साहित्यकार कौन सा किसके समकालीन है, आर्यभट्ट किसके टाइम हुआ, ये वो। उसी प्रकार से जब महात्मा बुद्ध के बारे में पूछेंगे अपने को कि भाई महात्मा बुद्ध किन के समकालीन थे, तो महात्मा बुद्ध है ना, ये हर्यक वंश के बिंबिसार और अजात शत्रु है ना। हर्यक वंश था मगध में, हर्यक वंश में राजा कौन था, बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। पहले बिंबिसार था और फिर अजात शत्रु, तो इन दोनों का समय था। वंश देख लोगे तो हर्यक लिख दो ना, इधर मैं लिख देता हूं। हर्यक वंश के ये राजा किनके समकालीन, महात्मा बुद्ध इनके समकालीन थे। बिंबिसार अजातशत्रु दोनों के समकालीन थे, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है प्रतीक और उससे जुड़ी हुई घटनाएं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो प्रतीक है और उनके जीवन की कौन सी घटनाओं को किस प्रतीक से बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हाथी की। तो हाथी के बारे में अपन बात करते हैं ना, तो हाथी के बारे में क्या बोला जाता है कि महात्मा बुद्ध की माँ को है ना, जन्म से पहले सपना आया था, सपने में हाथी दिखा था, ठीक है। फिर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से कौन सा प्रतीक, तो हाथी को उनके जन्म से रिलेट करोगे तो हाथी से रिलेटेड कौन सी घटना है, उनका जन्म। फिर आता है घोड़ा। तो गृह त्याग किया था ना इन्होंने, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के निकले थे, तो उस टाइम वो घोड़े पे निकले थे, है ना। तो गृह त्याग को घोड़े से दिखाया जाता है कि घोड़ा किसका प्रतीक है, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का, ठीक है। और बोधि वृक्ष, अब जब 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो जहाँ प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे थी, है ना। तो उस पीपल के वृक्ष को क्या बोधि ट्री बोला जाता है, बोधि वृक्ष, है ना। तो बोधि वृक्ष किस चीज का प्रतीक हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोधि वृक्ष किस चीज का प्रतीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति का। फिर है धम्म चक्र। धम्म चक्र वही प्रथम उपदेश कि भाई अभी धर्म के स्टार्ट, प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, तो उसके बाद से जब कोई संत अपना पहला उपदेश देता है, उसके बाद में कंटिन्यूस उनके जो धार्मिक विचारधारा है, उपदेश धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो वो एक तरह से धम्म चक्र स्टार्ट हो गया, है ना, कि महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र स्टार्ट हो गया। इसलिए धर्म चक्र को किससे रिलेटेड घटना, प्रथम उपदेश की घटना हुई तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो धम्म चक्र, ठीक है। और स्तूप बनता है ना ऐसे, ठीक है। ये स्तूप जब बनता है तो स्तूप का किससे रिलेटेड करेंगे, तो स्तूप में क्या था, तो अस्थियां वगैरह, अंतिम जो उनकी अस्थि कंकाल जो भी उनकी वस्तुएं होती थी उनको रख के फिर उसके बाद में स्तूप बना दिया जाता है उस पे। तो स्तूप का मतलब है उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण। अब देखो त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न हुए, तो बौद्ध जैन धर्म में भी है त्रिरत्न और बौद्ध धर्म में भी है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, एक तो खुद बुद्ध जो हुए वो खुद, धम्म यानी कि धर्म, ठीक है। पर वो धम्म बोलते हैं, धर्म बोलो या धम्म बोलो, ठीक है, एक ही बात। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बोलोगे तो बुद्ध, धम्म और परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने जो अपने जो दुखों के बारे में जो व्यक्तियों को उपदेश दिया, तो उन्होंने दुख है, दुख का कारण है, तो दुख से आगे बढ़ने का क्या है, उपाय क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग दिया था इन्होंने। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, 8 नियम, 8 जो तरीके हैं उनके हिसाब से आप अपने जो इच्छाओं का समन कर सकते हो, इच्छाओं का दमन कर सकते हो। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो बताया ना कि भाई दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, और दुख कहीं से उत्पन्न हुआ है और उसका निवारण क्या है, तो लास्ट में 4th निवारण के बारे में बोलता है। निवारण का मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग है निवारण का, ठीक है। ये
और हाँ, एक महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बात प्रचलित है कि वो रोगी और मृत्यु और बूढ़े आदमी को देखा था इन्होंने जिंदगी में फर्स्ट बार। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो वो भविष्यवाणी कर दी थी ज्योतिषों ने कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर ये संन्यास लेंगे। तो फिर उनके पिताजी ने क्या किया, जब इनको पूरा महल में सारी सुविधाएं दे दी, कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है, शादी करवा दी गई। इनके बेटे का नाम राहुल था और यशोधरा ही होगा शायद, और इनकी वाइफ है ना, वो इतना कुछ नहीं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि भाई वो जो 3 घटनाएं थी कि जहाँ से महात्मा बुद्ध का मन में बुद्धत्व उत्पन्न हुआ, कि भाई वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो वो घटना कौन सी थी, तो रोगी, वृद्ध और मृत्यु, ठीक है। ये 3 देखी तो इन्होंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि महल में ही रहते थे। उनके पिताजी ने को कोई तरह का दुख इनको देखने ही नहीं दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही देखा तो उसी टाइम इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गई, इन्होंने गृह त्याग कर दिया और ये चले गए, ठीक है। आगे बस ठीक है, बुद्ध के बारे में और अगले वीडियो में लाऊंगा मैं एक्स्ट्रा जानकारी, और जो कुछ बच गई है जानकारी स्पेशल अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना, एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।